गुरुदेव यानी कि बृहस्पति देव, देवताओं के गुरु, ज्ञान के देवता, भाग्य के देवता, संतान प्राप्ति के देवता, धन के देवता और विवाह के देवता, उनका महागोचर होने को जा रहा है 2 जून सन 2026 को। ये अपनी ही राशि कर्क राशि के अंदर गोचर करने वाले हैं, जो कि भावनाओं की राशि है। तो भाइयों और बहनों, यकीन मानिए गुरुदेव का ये महागोचर कुछ राशियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। उनके जीवन के अंदर एक और करियर के अंदर एक अजीब सा उछाल देखने को मिलेगा और विवाह संबंधी जो परेशानियां चली आ रही थी, संतान प्राप्ति संबंधी जो परेशानियां चली आ रही थी, उन सब के अंदर उनको राहत मिलने वाली है। उन राशियों के अंदर है मिथुन राशि, तुला राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि। ये राशियां हैं जिनके करियर के अंदर उछाल देखने को मिलेगा। संतान प्राप्ति के लिए आप काफी टाइम से प्रयत्न कर रहे थे, उसके अंदर आप लोगों को सहायता मिलेगी और विवाह के योग बनेंगे, जिसकी वजह से आप लोग अब तक काफी परेशान हो रहे थे, कोई ना कोई अड़चन बनी हुई थी। लेकिन गुरुदेव का यह महागोचर इन राशियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। यदि आप लोग इस राशियों की विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, ताकि मैं आप लोगों को एक सटीक और अच्छे तरीके से उन राशियों के बारे में समझा सकूं और आप लोगों को बता सकूंगी किस तरीके से आप लोगों के लिए ये उन्नति के अवसर देने वाला महागोचर कहा जा सकता है। और अंत के अंदर मैं आप लोगों को कुछ उपाय भी बताऊंगी, जिससे आप अपने गुरुदेव को मजबूत करके इन सब चीजों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा। मैं निधि जोशी आप लोगों का अपने एस्ट्रो निधि चैनल पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। भाइयों बहनों, मेरा ये राशिफल आप लोग लग्न के आधार के ऊपर देख सकते हैं, चंद्र राशि के आधार के ऊपर और बोलते नाम के आधार के ऊपर भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गुरुदेव की। गुरुदेव ज्ञान के कारक कहे जाते हैं, धन के कारक कहे जाते हैं और साथ के अंदर विवाह के और संतान प्राप्ति के कारक भी कहे जाते हैं और भाग्य के ये देवता कहे जाते हैं। हमारा भाग्य भाव का जो स्वामी है वो गुरुदेव ही बनते हैं और भाग्य के बूते ही हमें हर चीज के अंदर सफलता मिलती है। गुरुदेव कम से कम 50% कुंडली के ऊपर अपना आधिपत्य रखते हैं और उन्हीं और अपनी अमृत दृष्टियों से लोग जो भाव है उनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं। तो भाइयों और बहनों, वो कौन सी राशियां हैं जिनको वो इन सब चीजों का लाभ प्राप्त होने वाला है, उनके करियर के अंदर एक अजीब सा उछाल आने वाला है, विवाह संबंधी परेशानियां खत्म होने वाली है और संतान प्राप्ति के योग बनने वाले हैं और भाग्य का सपोर्ट बहुत ज्यादा मिलने वाला है। तो उन राशियों के अंदर है सबसे पहले मिथुन राशि, फिर है कुंभ राशि, फिर है तुला राशि, फिर है वृषभ राशि, फिर है कन्या राशि और फिर है मकर राशि। ये राशियां हैं जिनको गुरुदेव का ये महागोचर बहुत ज्यादा सपोर्ट देने वाला है और उनके लिए अमृत दृष्टियां बरसाने वाला है और उनके भाग्य के अंदर एक अजीब से तेजी देखने को मिलेगी, करियर के अंदर उछाल आएगा और विवाह संबंधी और संतान संबंधी जो भी परेशानी आ रही है उनकी समाप्ति होगी। तो आप लोग एक एक करके मैं इन सब राशियों के बारे में बताऊंगी कि किस तरीके से गुरुदेव का यह जो महागोचर है उनको सफलता और उन्नति के शिखर की ओर लेकर जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के अंदर यह महागोचर गुरुदेव का बहुत ज्यादा करियर के अंदर उछाल देने वाला और विवाह के योग बनाने वाला बन सकता है। वो कैसे बन सकता है? गुरुदेव का यह गोचर मिथुन राशि के अंदर द्वितीय भाव के अंदर हो रहा है, जो कि अपनी उच्च राशि के अंदर विराजमान है। उसके बाद गुरुदेव की 5वीं दृष्टि आपके षष्ठ भाव के ऊपर आएगी, 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर आएगी और 9वीं दृष्टि आपके 10वें भाव के ऊपर जाएगी, जहां शनिदेव पहले से ही गोचर कर रहे हैं। तो यह जो ट्रायंगल संबंध बन रहा है उसकी वजह से आप लोगों के करियर भाव के अंदर बन रहा है। गुरुदेव अपनी 9वीं दृष्टि से शनिदेव को देख रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के करियर के अंदर उछाल देखने को मिलेगा। अब तक आप लोगों को करियर के अंदर बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब आप लोगों को करियर के अंदर बहुत से बदलाव देखने को मिलेंगे, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और साथ के अंदर आपके प्रमोशन के योग बनेंगे, आपके इंक्रीमेंट के योग बनेंगे, आप लोगों को बोनस मिलेगा और साथ के अंदर जो लोग जॉबलेस थे उन लोगों को जॉब मिल सकेगी। जो लोग काफी टाइम से अच्छे पैकेज के लिए भागम दौड़ कर रहे थे, लेकिन अब उन लोगों को यह समस्या से भी निजात मिलने के योग बनते नजर आ रहे हैं। मिथुन राशि के बाद दूसरी राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के अंदर गुरुदेव का यह गोचर षष्ठ भाव के अंदर हो रहा है, तो उनकी 5वीं दृष्टि वहां से आपके 10वें भाव के ऊपर जाएगी, 7वीं दृष्टि आपके द्वादश भाव के ऊपर जाएगी और 9वीं दृष्टि आपके द्वितीय भाव के ऊपर जाएगी। द्वितीय भाव के अंदर शनिदेव पहले से गोचर कर रहे हैं। जब उनके ऊपर गुरुदेव की 9वीं दृष्टि जाएगी तो आप लोगों के एक करियर के अंदर आप लोगों को एक अजीब सा उछाल देखने को मिलेगा। साथ के अंदर धन संबंधी जो भी परेशानियां आप लोगों को चली आ रही थी वो सब समाप्त होगी। अब तक आप लोग यदि सेविंग्स नहीं कर पा रहे थे
तो आप लोग सेविंग्स कर पाएंगे। और काफी टाइम से यदि आप लोगों का कोई परिवार के अंदर विवाद चला आ रहा था, उसके अंदर आप लोगों को राहत देखने को मिलेगी। परिवार के अंदर मनमुटाव की स्थिति चली आ रही थी, वाणी की वजह से आप लोगों के जीवन के अंदर काफी परेशानियां चली आ रही थी, तो उन सब से आप लोगों को राहत मिल सकेगी और धन संबंधी परेशानियों से आप लोगों को निजात मिल सकेगी। इसके अलावा जब गुरुदेव की 5वीं दृष्टि आपके करियर के भाव के ऊपर जाएगी, तो आप लोगों के करियर के अंदर आप लोगों को उछाल देखता हुआ मिलेगा। आप लोगों के करियर के अंदर यदि आप लोगों के काफी टाइम से जो परेशानी आ रही थी, उन सब परेशानियों की समाप्ति होगी। उसके बाद बात करते हैं आपकी तुला राशि कि तुला राशि के अंदर भी करियर के अंदर आप लोगों को एक अजीब सा उछाल देखने को मिलेगा। तुला राशि के अंदर गुरुदेव का यह गोचर आपके 10वें भाव के अंदर होने को जा रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों के करियर के अंदर भी आप लोगों को चेंजेस देखने को मिलेंगे। करियर के अंदर अब तक आप लोगों के जीवन के अंदर जो भी ये परेशानियां चली आ रही थी, इंक्रीमेंट नहीं मिल पा रहा था, बोनस से संबंधी परेशानियां हो रही थी, आप लोगों को अपने कार्य क्षेत्र के अंदर नए अवसर मिल सकेंगे। अधिकारी वर्ग का यदि बहुत ज्यादा दबाव बना हुआ था, जिम्मेदारियों का बोझ था कार्य क्षेत्र के अंदर, उन सब के अंदर आप लोगों को कमी देखने को मिलेगी। जो लोग जॉबलेस थे उन लोगों को जॉब मिल सकेगी, और जो लोग काफी टाइम से अच्छे पैकेज के लिए ये तैयारी कर रहे थे लेकिन उनके काम के अंदर काफी अड़चने आ रही थी या फिर कार्य की गति बहुत ज्यादा धीमी थी, तो उन सब चीजों के अंदर आप लोगों को राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए भी महागोचर एक वरदान साबित होगा। यकीन मानिए करियर के अंदर आप लोगों को बहुत ज्यादा सफलता हासिल होगी, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, और भाग्य के बूते अब तक जो भी आपको असफलताएं मिलती चली आ रही थी, उन सब के अंदर आप लोगों को सफलता मिल सकेगी। तो गुरुदेव का तुला राशि के अंदर यह गोचर आप लोगों के 10वें भाव के अंदर होने को जा रहा है। 10वां भाव आपके करियर का भाव है और आपके कर्म का भाव है, तो उसके अंदर गुरुदेव का यह महागोचर अब तक गुरुदेव की जो भी आप लोगों के काफी परेशानियां चली आ रही थी करियर को लेकर, उन सब के अंदर आप लोगों को राहत मिलेगी, नई जिम्मेदारियां मिलेगी, नए काम के अंदर बदलाव शुरू होगा। अधिकारी वर्ग का जो दबाव बना हुआ था, वो दबाव के अंदर कमी आएगी। आप लोगों के जो आप लोगों के नीचे काम करने वाले हैं, सहयोगी हैं, उनके साथ आप लोगों के संबंध मधुर होंगे। आप लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होगी। धन संबंधी जो भी परेशानियां अब तक आपको चली आ रही थी, उन सब की समाप्ति होनी शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही आप लोगों के परिवार के अंदर या परिवार से संबंधित आपका कोई काम चल रहा है, उसके अंदर आप लोगों को सफलता हासिल होगी। आप यदि परिवार का कोई व्यापार कर रहे हैं या परिवार से के साथ रहकर कोई काम को बढ़ाने की सोच रहे हैं, तो उसके अंदर भी आप लोगों को सफलता मिलेगी। इसके साथ ही यदि आप लोग कोई गाड़ी वाहन वगैरह खरीदना चाहते हैं, तो यह इस समय बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। आप लोग गाड़ी वाहन या फिर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, वो भी खरीद सकते हैं। आपके परिवार के अंदर यदि कोई प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद चला आ रहा है या कोई कोर्ट केस चला आ रहा है, तो उससे भी आप लोगों को राहत मिलेगी और आप लोग भूमि भवन आदि खरीद सकेंगे। लग्जरी चीजें आप लोगों के परिवार घर के अंदर आ सकेंगी और आपको मन का सुख मिल सकेगा, सुख की प्राप्ति होगी। तुला राशि वालों के यदि काफी टाइम से कोई लंबी बीमारी चली आ रही थी, उससे आप लोगों को राहत मिलेगी। आप लोगों के कर्जों से यदि आप परेशान थे, तो कर्जों से आप लोगों को राहत मिल सकेगी। इसके अलावा जॉब से संबंधित जो भी अब तक आप लोगों को परेशानियां चली आ रही थी, उन सब से आप लोगों को राहत मिलेगी। इसके अलावा आप लोगों का कोई कोर्ट केस वगैरह चला आ रहा था प्रॉपर्टी से रिलेटेड या किसी भी चीज से संबंधित, तो उसके अंदर आप लोगों को सफलता हासिल होगी और काफी हद तक राहत मिल सकेगी। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए यह महागोचर बहुत सी अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है। वृषभ राशि को भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, करियर के अंदर उछाल मिलेगा। जो लोग विवाह के योग्य हैं, उन लोगों का विवाह हो सकेगा। जो लोग संतान प्राप्ति के लिए काफी टाइम से प्रयत्न कर रहे हैं, उन लोगों को संतान की प्राप्ति होगी। गुरुदेव का यह गोचर वृषभ राशि के अंदर तृतीय भाव के अंदर हो रहा है, जिसकी वजह से आपको आपके भाग्य का सपोर्ट बहुत ज्यादा मिलेगा। भाग्य से संबंधित अब तक जो भी आप लोगों को परेशानियां चल रही थी, क्योंकि हम कोई भी काम करते रहते हैं, वो काम पॉइंट के ऊपर पहुंच जाता है, लेकिन वहीं पर कोई ना कोई रुकावट या फिर कोई परेशानी आ जाती है या फिर कोई डिले होती है, तो अब आप लोगों को इन सब चीजों से राहत मिलेगी। भाग्य आप लोगों का पूरा सपोर्ट करेगा और करियर के अंदर भी आप लोगों को एक उछाल देखने को मिलेगा। करियर के अंदर गुरुदेव का यह महागोचर वृषभ राशि वालों के लिए वरदान साबित होगा। अब तक आपने जो भी मेहनत की है, उसका अब आप लोगों को फल मिलेगा। अब तक आप लोगों ने जो मेहनत करी थी, अपनी भागम दौड़ के अंदर लगे हुए थे अपने करियर को बनाने के अंदर या फिर जॉब से संबंधित कार्यों के अंदर, नई जिम्मेदारियों को लेकर, उन सब से आप लोगों को राहत मिल सकेगी और आपकी मेहनत का फल जो अब तक आप लोगों को नहीं मिल रहा था, लेकिन अब आप लोगों को मिल सकेगा, क्योंकि गुरुदेव की ये दृष्टि आप लोगों के लाभ भाव के ऊपर होगी, जो कि आप लोगों के
आय में वृद्धि करने के अंदर सहायक होगी, आप लोगों को बोनस इंक्रीमेंट दिलाने के अंदर सहायक होगी, और आप लोग काफी टाइम से जो ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे थे उन सब चीजों का फल अब वृषभ राशि वालों को मिलना शुरू हो जाएगा। इसकी वजह से आप लोगों को धन संबंधी जो परेशानियां चली आ रही थी वो खत्म होगी, और आप लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगेगी। इसके अलावा जो लोग संतान प्राप्ति के लिए काफी टाइम से प्रयत्न कर रहे थे उन लोगों को संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। जो लोग विवाह संबंधी अड़चनों से परेशान थे, विवाह नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब उन लोगों का विवाह हो सकेगा। अब उसके बाद बात करते हैं हम कन्या राशि की। कन्या राशि के अंदर गुरुदेव का यह गोचर आपके लाभ भाव के अंदर यानी कि एकादश भाव के अंदर होने को जा रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों के जीवन के अंदर अब तक जो भी ये परेशानियां चली आ रही थी, आप लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे लेकिन उसका कोई फल नहीं मिल पा रहा था या फिर बहुत धीरे मिल रहा था, लेकिन अब आप लोगों को उन आपकी मेहनत का फल मिलना शुरू हो जाएगा, जो कि आपको आय के नए स्रोत मिल सकेंगे, आपका नेटवर्क अच्छा हो सकेगा, जिसकी वजह से आपको आय के नए नए अवसर मिलने शुरू होंगे, और सोशल सर्किल और नेटवर्क अच्छा होने की वजह से आप लोगों के जीवन के अंदर जो नए स्रोत आप लोगों को कमाई के मिल सकेंगे, उसकी वजह से आप लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत होगी, और अब तक आपने जो भी मेहनत की है उस मेहनत का फल अब आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। कन्या राशि वालों के यदि आप लोग कोई सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई काम करते हैं या फिर ऑनलाइन कोई काम करते हैं तो उसके अंदर आप लोगों को बहुत ज्यादा सहायता मिलेगी, और आप लोगों के नेटवर्क से संबंधित जो काम चले आ रहे हैं, सोशल मीडिया से संबंधित है, कोई यूट्यूब पर काम कर रहा है, कोई फेसबुक पे काम कर रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे काम कर रहा है, तो आप लोगों को इन सब के अंदर बहुत ज्यादा उन्नति देखने को मिलेगी। इसके अलावा छोटी छोटी यात्राओं से आप लोगों का नेटवर्क बढ़ेगा, आप लोगों के पराक्रम के अंदर वृद्धि होगी, आपके ज्ञान के अंदर वृद्धि होगी, आप और ज्यादा मेहनत करके अपने कार्य क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ेंगे, जिसकी वजह से आप लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसके अलावा जो लोग वैवाहिक जीवन के अंदर चली आ रही परेशानियां काफी टाइम से चली आ रही थी, उनकी परेशानियां खत्म होगी और वैवाहिक जीवन आप लोगों का सुखद होगा। व्यापार के अंदर भी आप लोगों को उन्नति देखने को मिलेगी, और काफी टाइम से यदि आप व्यापार से संबंधित परेशानियों से परेशान हो रहे थे, पार्टनरशिप के अंदर व्यापार करके भी आपको कोई फायदा नहीं मिल रहा था, लेकिन अब आप लोगों को बहुत ज्यादा व्यापार के क्षेत्र के अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगी, और आप लोगों के जो भी व्यापार से संबंधित अब आप अपने कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कोई प्लानिंग कर रहे हैं, उसके अंदर आप लोगों को उन्नति देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो लोग विवाह के योग हैं उन लोगों का विवाह हो सकेगा। जो लोग संतान प्राप्ति के लिए काफी टाइम से प्रयत्न कर रहे हैं तो उनके घर के अंदर संतान प्राप्ति के योग बनेंगे, घर में छोटे बच्चे की किलकारियां गूंजेगी। अब मेरी अंतिम राशि है मकर राशि। मकर राशि के लिए महागोचर किस तरीके से वरदान साबित होगा, तो मकर राशि के अंदर गुरुदेव का यह गोचर आपके सप्तम भाव के अंदर होने को जा रहा है। सप्तम भाव के अंदर होने से आपके व्यापार और आपके जो वैवाहिक जीवन है उसके अंदर आप लोगों को बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिलेगा। व्यापार के अंदर आप लोगों को उन्नति देखने को मिलेगी, और वैवाहिक जीवन अब तक जो परेशानियां चली आ रही थी उनके अंदर कमी होती नजर आएगी। वैवाहिक जीवन आप लोगों का सुखमय रहेगा। इसी तरीके से व्यापार के अंदर भी आप लोगों के कई आय के स्रोत देखने को मिलेंगे। यदि आप लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करना चाहते हैं, विदेशों से कोई व्यापार करना चाहते हैं, या विदेशों के अंदर कोई जॉब ढूंढ रहे हैं, तो उन सब के अंदर आप लोगों को सहायता मिलेगी। व्यापार के अंदर आपके पार्टनरशिप के अंदर आप दोनों के बीच के अंदर काफी, अगर आप लोग पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो आप दोनों के बीच के अंदर काफी बाउंडिंग देखने को अच्छी मिलेगी, सामंजस्य अच्छा बना रहेगा, जिसकी वजह से आपका व्यापार बहुत ज्यादा अच्छा चलेगा। आय के नए स्रोत मिलेंगे, नए अवसर मिलेंगे, नई जिम्मेदारियां मिलेंगी। यदि आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं अपने व्यापार को लेकर, या फिर कोई पुराना पैसा आप लोगों का रुका हुआ था, वो पैसा आप लोगों को मिल सकेगा। आप लोगों ने कोई बहुत बड़ा निवेश किया था लेकिन उसका अब तक आप लोगों को कोई फल नहीं मिल पा रहा था, तो अब गुरुदेव यहाँ पर गोचर करेंगे, जिसकी वजह से आप लोगों के जो भी रुका हुआ पैसा था या फिर कोई बड़ा निवेश किया हुआ था, उन सब के अंदर आप लोगों को कई मौके मिलेंगे, और साथ के अंदर आप लोगों को जो परेशानियां चली आ रही थी इस चीज को लेकर, वो सब परेशानियां दूर होगी। इसके अलावा आप लोगों के लाभ जो अब तक आप लोग काफी टाइम से अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे थे, ताबड़तोड़ मची हुई थी, नई जिम्मेदारियां पड़ी हुई थी, आप लोगों का प्रमोशन या इंक्रीमेंट नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब गुरुदेव आपकी मेहनत का पूरा फल आप लोगों को देने के लिए अपनी अमृत दृष्टि यहाँ पर डालेंगे आपके एकादश भाव के ऊपर, जिसकी वजह से आप लोगों की जो
अब तक मेहनत की गई थी उसका आप लोगों को लाभ मिल सकेगा। आप लोगों का सोशल सर्कल बढ़ेगा, आपका नेटवर्क बढ़ेगा, जिसकी वजह से आप लोगों के कई नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आपके कार्य क्षेत्र के अंदर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, जिसकी वजह से आप लोगों के आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, क्योंकि धन की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद जो लोग विवाह के योग है उन लोगों के विवाह के योग बन सकेंगे। जो लोग काफी टाइम से संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे थे, तो मकर राशि वालों के भी संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। तो भाइयों बहनों, इस तरीके से ये 6 राशियां हैं जिनके करियर के अंदर गुरुदेव का ये महागोचर की वजह से आप लोगों को उछाल देखते नजर आएगा और आपके भाग्य आप लोगों का साथ देगा। साथ के अंदर विवाह संबंधी और संतान प्राप्ति के योग बनते नजर आएंगे। तो इस तरीके से गुरुदेव का यह महागोचर 12 साल बाद कर्क राशि के अंदर हो रहा है, अपनी उच्च राशि के अंदर, जो कि आप लोग इन 6 राशियों को बहुत ज्यादा सफलता देने वाला, यकीन मानिए यह महागोचर आप लोगों के जीवन के अंदर भाग्य का सपोर्ट लेकर आया है। यदि भाग्य का सपोर्ट किसी को मिल जाता है तो बनते बनते और बिगड़ते बिगड़ते काम भी बनने शुरू हो जाते हैं। और करियर के अंदर उछाल देने वाला, विवाह संबंधी, ये संतान प्राप्ति संबंधी परेशानियों को खत्म करने वाला ये महागोचर आप लोगों के जीवन के अंदर बहुत कुछ लेकर आने वाला है और एक वरदान साबित होने वाला है। तो भाइयों और बहनों, अंत के अंदर मैं यही कहूंगी कि मैं कुछ उपाय भी बताऊंगी जिसकी वजह से आप लोग गुरुदेव को मजबूत करके इन सब चीजों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक तो आपको नियमित रूप से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। उसके अलावा आप विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ कर सकते हैं। यदि आप पाठ नहीं कर सकते हैं तो हफ्ते में एक दिन गुरुवार को तो आप लोग अपने मोबाइल के ऊपर भी ये विष्णु सहस्त्र नाम का जो है ऐप खोल के वो चलाकर भी विष्णु सहस्त्र नाम को अपने कानों के अंदर जो आपकी ध्वनि जाएगी उससे भी आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। इसके अलावा यदि आप लोग गुरुवार का व्रत करते हैं और साथ के अंदर केले की पूजा करते हैं तो आप लोगों को इन सब गुरुदेव का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। और जो भी अब तक भाग्य से संबंधित आप लोगों के जीवन के अंदर परेशानियां चली आ रही थी, ये सब कार्य क्षेत्र के अंदर, विवाह संबंधी, आपके जॉब से संबंधित, तो उन सब के अंदर आप लोगों को बहुत ज्यादा राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलते रहे। सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।